उस रात आराध्या ने पहली बार अपनी देर रात तक जागने की आदत को कोसा। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ खिड़की से आती चांदनी फर्श पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। आराध्या का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कोई अब भी उसका पीछा कर रहा है। ये सब शुरू हुआ था 2 साल पहले, जब आराध्या और उसकी सबसे अच्छी दोस्त काव्या क्लास 10 में सेंट एल्मोरा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। ऊपर से देखने में ये स्कूल पढ़ाई, अनुशासन और शानदार रिजल्ट्स के लिए मशहूर था, लेकिन उस स्कूल का गर्ल्स हॉस्टल वो सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो एक राज था। 5 साल पहले की बात थी। 9th क्लास की एक शांत, सीधी सादी और पढ़ाई में अव्वल लड़की ईशानी रॉय की लाश हॉस्टल के 5वें फ्लोर में मिली थी। किसी को समझ नहीं आ पाया था कि उस लड़की की मौत आखिर हुई कैसे। टीचर्स और पेरेंट्स सभी यही कहते थे कि उसे ना तो किसी तरह का डिप्रेशन था और ना ही पढ़ाई का कोई दबाव। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक मर्डर है, लेकिन पुलिस को कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी वजह से कुछ समय बाद ये केस बंद कर दिया गया। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। साल दर साल हॉस्टल में एक डरावनी अफवाह फैलने लगी कि 5th फ्लोर पर अब भी उस लड़की की मौजूदगी है। रात के समय वहां से कदमों की आवाज और कभी-कभी धीमी सिसकियां सुनाई देती थी। इसी वजह से स्कूल अथॉरिटीज ने 5th फ्लोर को बंद कर दिया। हफ्ते में सिर्फ एक बार दिन के उजाले में, वो भी सिर्फ सफाई के लिए, उस फ्लोर का दरवाजा खोला जाता था। उस घटना के करीब 5 साल बाद गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में आराध्या और काव्या रहने लगी। दोनों का रूटीन बिल्कुल तय था। आराध्या पूरी रात जागकर पढ़ाई करती थी और सुबह ठीक 7 बजे काव्या को उठाकर खुद सो जाती थी। एक रात काव्या ने आंख खोलकर धीरे से कहा, तू रोज इतनी देर तक जागती है, कहीं वो तुझे देख तो नहीं रही? आराध्या हंस पड़ी। पर 15 जनवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी आराध्या को जरा सी भी खबर नहीं थी। काव्या रोज की तरह रात के 12:30 बजे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और आराध्या दूसरी तरफ करवट लिए गहरी नींद में सो रही थी। अचानक काव्या का गला अजीब तरह से सूखने लगा। वो कुर्सी से उठी और चुपचाप हॉल में कॉफी बनाने चली गई। पूरे हॉल में एकदम शांति थी, इतनी शांति कि उसे अपने कदमों की आवाज बहुत तेज लगने लगी। और तभी हॉल के आखिरी सिरे से किसी के धीमे चलने की आवाज आई। सब लोग या तो अपने अपने कमरों में थे या सो चुके थे। उस हॉल में कोई नहीं था, बस कॉफी मशीन की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। लेकिन मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। काव्या कॉफी का मग लेकर पीछे मुड़ी और उसे अचानक झटका लगा, जिससे उसकी कॉफी छलक गई। उसने देखा कि आराध्या उसके ठीक पीछे खड़ी थी। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से काव्या को आराध्या की आधुच अलग सी दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। काव्या ने आराध्या से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाग गई। इसके जवाब में आराध्या ने कहा, क्यों ना हम दोनों 5th फ्लोर की बालकनी पर चल। ये सुनते ही काव्या की आंखें फैल गईं और उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सीढ़ियों की तरफ खींचने लगी। दोनों जब ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों पर सिर्फ काव्या की चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। उसी पल काव्या ने नोटिस किया आराध्या ने चप्पल पहनी ही नहीं थी। उस रात हॉस्टल के 5th फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था। बिना कुछ सोचे दोनों वहां पहुंच गईं। 5th फ्लोर पर उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। कुछ मिनट भटकने के बाद वो दोनों एक कमरे के सामने रुक गईं। वो वही कमरा था जहां 5 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी 5th फ्लोर पर भटकती है। लेकिन इस बात की जानकारी न काव्या को थी और न ही आराध्या को।
उस रात मौसम बेहद ठंडा था। हॉलवे की खिड़कियों से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी और अंधेरे में हल्का सा कोहरा जम चुका था। तभी काव्या की नजर दीवार पर पड़ी। किसी ने अपने नाखूनों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 15 जनवरी। दोनों बालकनी तक चली गईं और नीचे झांकने लगी। इस दौरान आराध्या काफी देर से बिल्कुल चुप थी। काव्या को जोरों से ठंड लगने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, चल नीचे चलते। लेकिन आराध्या ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस यूं ही अंधेरे की तरफ देखती रही। उसने फिर से आराध्या को आवाज देने की कोशिश की। इस बार आराध्या ने धीरे धीरे सीधे काव्या की आंखों में देखा। उसी पल काव्या के होश उड़ गए। आराध्या की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसकी आवाज बेहद धीमी लेकिन अजीब तरह से भारी थी। जंप, कूदो। काव्या कुछ समझ ही नहीं पाई कि आराध्या उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। हर गुजरते सेकंड के साथ आराध्या की आवाज और गहरी होती जा रही थी। वो काव्या की आंखों में देखते हुए बार बार दोहराने लगी, जंप, जंप। काव्या का शरीर जैसे जकड़ गया हो। हाथ पैर एक ही हालत में अटक चुके थे। उसे महसूस हुआ जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही हो। ऐसा लगने लगा कि अगर उसने कूदने से मना किया तो आराध्या खुद उसे धक्का देकर नीचे गिरा देगी। काव्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो खुद ही अपने बाल खोलने लगी। उसके खुले बाल ठंडी हवा में लहराने लगे। काव्या धीरे धीरे आराध्या के काबू में आती जा फ्लोर से धम की तेज आवाज आई। काव्या झटके से होश में आ गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला और जोर से आराध्या को पीछे धक्का देकर नीचे की ओर भागी। भागते हुए उसके पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो सीधा अपने कमरे में घुसी और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वो और भी ज्यादा सन्न रह गई। आराध्या उसी करवट में बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे काव्या उसे छोड़कर गई थी। काव्या का चेहरा और पीला पड़ गया। कांपते हाथों से उसने आराध्या को घबराते हुए जगाया। आराध्या ने काव्या का पीला पड़ा चेहरा और लाल लाल आंखें देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ पूछे उसने काव्या को जोर से अपने सीने से लगा लिया। आराध्या बार बार पूछती रही, काव्या क्या हुआ? तू इतनी कांप क्यों रही है? लेकिन काव्या कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। उसकी सांसें तेज थी और आंखें ऐसी जैसे अब भी किसी चीज को देख रही हों। उस रात काव्या बाथरूम के शीशे के सामने काफी देर तक खड़ी रही। बार बार अपना चेहरा धोती रही, जैसे किसी डर को अपने अंदर से मिटाना चाहती हो। फिर उसने बाल कसकर बांधे और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। आराध्या सब देख रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद काव्या पूरी तरह बदल गई। वो रात में जल्दी सोने लगी और आराध्या से बात करना लगभग बंद कर दिया। जब भी आराध्या रूम में बैठकर पढ़ाई करती, उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो। कई बार जब वो नजर उठाकर देखती तो सामने काव्या ही होती, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए। आखिरकार एक रात आराध्या ने हिम्मत करके पूछ लिया, काव्या, उस रात 5th फ्लोर पर आखिर हुआ क्या था? कुछ पल तक काव्या चुप रही। फिर कांपती आवाज में उसने उस रात की एक एक बात आराध्या को बता दी। सब कुछ सुनकर आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे याद आया 5 साल पहले 15 जनवरी की ही रात इसी हॉस्टल के 5th फ्लोर से एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसके बाद वो फ्लोर बंद कर दिया गया था। अब आराध्या को पूरा यकीन हो चुका था, वो सब अफवाह नहीं थी, वाकई 5th फ्लोर पर अब भी कोई था। उस दिन के बाद आराध्या और काव्या ने 5th फ्लोर का नाम तक लेना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब 15 जनवरी की रात आती है, हॉस्टल की सीढ़ियों में एक धीमी सी आवाज गूंजती है, जंप।
और दोनों जानती हैं कुछ डर कभी